हम ये स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि इस भूल के पीछे किसी भी तरह की बदनीयत नहीं थी। श्री राहुल गांधी वायनाड के सम्मानित सांसद हैं और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। उनकी छवि धूमिल करने की कोई चेष्टा नहीं थी। हम पुनः इस भूल के लिए क्षमा प्रार्थी हैं। इस गलती को बेहद गंभीरता से लेते हुए ZMCL ने सख्त कदम उठाया है। गलती के लिए जिम्मेदार 2 लोगों को तत्काल प्रभाव से टर्मिनेट कर दिया गया है। जी न्यूज के जिस एंकर ने राहुल गांधी के खिलाफ फर्जी खबर चलाई, उसके ऊपर राजस्थान और छत्तीसगढ़ में केस दर्ज कर लिया गया है। कांग्रेस ने जी न्यूज के नफरती चिंटू रोहित रंजन के खिलाफ केस दर्ज करा दिया है। ऐसे में अब कभी भी राजस्थान और छत्तीसगढ़ की पुलिस जी के इस नफरती कीड़े को उठाकर ले जा सकती है। इसी बीच नफरती एंकर ने रो रो कर माफी मांगनी शुरू कर दी है और कहा है जी न्यूज ने इस गलती के लिए 2 लोगों को नौकरी से निकाल दिया है। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे खबर अड्डा और आपके साथ मैं हूं सुम्बुलीरम। जी न्यूज जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है, तिहाड़ी पत्रकार की वजह से ये खूब जाना जाता रहा है। लेकिन जैसे ही जी न्यूज ने सुधीर चौधरी को बाहर भगाया तो उसके बाद जो चेहरा अब सामने आया है वो उससे भी बड़ा नफरती है। वो एक धर्म के खिलाफ नफरत का बीज बोता है। वो विपक्ष के नेता को खुलेआम पप्पू बताता है। उसी ने राहुल गांधी के बयान को फर्जी तरीके से देश के सामने रखा तो उस पर राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कई जगह केस दर्ज कर लिया गया, जिससे पूरे जी न्यूज में हड़कंप मच गया है। पिछले 24 घंटे में जी न्यूज ने दूसरी बार माफी मांगी है और खुलेआम कहा है कि जी न्यूज ने 2 लोगों को नौकरी से निकाल दिया है। पहले आप सुनिए जी न्यूज का माफीनामा और एंकर का दर्द। ये खबर कल हमारे कार्यक्रम DNA में भूलवश राजस्थान के उदयपुर में हुए हत्याकांड के संदर्भ में प्रसारित हो गई थी। ये मानवीय भूल थी और हम उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। हम ये स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि इस भूल के पीछे किसी भी तरह की बदनीयत नहीं थी। श्री राहुल गांधी वायनाड के सम्मानित सांसद हैं और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। उनकी छवि धूमिल करने की कोई चेष्टा नहीं थी। हम पुनः इस भूल के लिए क्षमा प्रार्थी हैं। इस गलती को बेहद गंभीरता से लेते हुए ZMCL ने सख्त कदम उठाया है। गलती के लिए जिम्मेदार 2 लोगों को तत्काल प्रभाव से टर्मिनेट कर दिया गया है। तो सुना आपने, जी न्यूज ने 2 लोगों को अपने चैनल से निकाल दिया है। लेकिन सवाल यह है कि इस नफरती चिंटू पर जी न्यूज ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की, जिसने इस फर्जी खबर को देश के सामने ला दिया। और सवाल यह भी कि क्या जी न्यूज के ऐसे माफी मांग लेने से अब इन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी? क्या कांग्रेस पार्टी अब लाचार हो गई है? क्या कांग्रेस की राज्य सरकारें अपनी पार्टी और अपने नेता राहुल गांधी का बचाव करने की भी अब हैसियत नहीं रखते हैं? क्या कांग्रेस पार्टी ने गोदी मीडिया और उसके नफरती एंकरों के सामने घुटने टेक दिए हैं? क्या राजस्थान और छत्तीसगढ़ की सरकार की इतनी हैसियत नहीं रह गई है कि वो अपने खिलाफ झूठी और फर्जी खबरें चलाने वालों को गिरफ्तार कर जेल भेज सके? ये सवाल हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि अभी हाल ही में अमन चोपड़ा के खिलाफ राजस्थान की पुलिस लगी रही, लेकिन वो इसे गिरफ्तार नहीं कर सकी। अभी भी अपने शब्दों से पत्थरबाजी करने वाला अमन चोपड़ा खुलेआम घूम रहा है। राजस्थान की पुलिस इतनी लाचार हो गई है कि वो अमन चोपड़ा को गिरफ्तार करने की हिम्मत नहीं दिखा पा रही है। जो पुलिस अमन चोपड़ा को गिरफ्तार नहीं कर सकी, वो पुलिस जी के नफरती चिंटू रोहित रंजन को गिरफ्तार कर पाएगी। और ऐसा नहीं है कि इस एंकर ने पहली बार राहुल गांधी के खिलाफ ऐसी फर्जी खबर चलाई हो, बल्कि ये ट्विटर पर राहुल गांधी को खुलेआम पप्पू बताता है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव के समय जी के नफरती कीड़े ने ट्वीट कर लिखा था कि आज पप्पू का नाम ऐतिहासिक हो गया। पिछले साल जब राहुल गांधी संसद में बोल रहे थे, तब इसी नफरती ने ट्वीट कर लिखा था कि समझ नहीं आ रहा है कि राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं, लेकिन राहुल बोल रहे हैं। कोई समझा क्या? #पप्पू संसद से भागा। तो देख रहे हैं आप एक एंकर की भाषा। आप मेरी भाषा पर भी सवाल उठा रहे होंगे क्योंकि हम जी के इस पत्रकार को नफरती चिंटू बता रहे हैं। अब आप ही बताइए, जी के इस नए दंगाई को नफरती चिंटू, स्लीपर सेल, नफरती कीड़ा और दंगाई ना कहा जाए तो क्या कहा जाए? इसके अलावा एक और ट्वीट है जिसमें जी के इस नफरती चिंटू ने लिखा था कि गजब ना होता तो ये अजब ही कहां से होता। खैरात में मिला सब कुछ फिर भी इतराता है। जब से पप्पू हुआ, पप्पू नाम वाला शर्माता है। ऐसे में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और आम लोगों के बीच अब यही सवाल बचा है कि क्या कांग्रेस की सरकार जी न्यूज के इस नफरती कीड़े को गिरफ्तार कर पाएगी? आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट कर बताएं और ऐसे ही अपडेट्स के लिए खबर अड्डा को YouTube पर सब्सक्राइब कर लीजिए।